अयोध्या उत्तर प्रदेश की इस शहर का इतिहास सबसे अलग है। यहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, लेकिन इस जगह पर एक मंदिर निर्माण के लिए कई युग लग गए। श्री राम मंदिर, जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था, वो आखिरकार आज यानी कि 22 जनवरी को पूरा हो चुका है। करीब 500 साल इंतजार के बाद हर हिंदू का सपना पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे पूर्वज से लेकर के सरकार तक राम मंदिर के लिए बेहद से मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और विस्तार से जानते हैं अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास, और इसके साथ ये भी जानेंगे आखिर राम मंदिर पर क्यों हुए इतने सारे विवाद। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज बेबस्वत मनु ने सरयू नदी के तट पर बसाया था। तभी से इस शहर में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य रहा, जो कि महाभारत काल तक चला। यहीं पर ही दशरथ राजा के महल में भगवान राम का जन्म हुआ और यहीं से राम राज्य की स्थापना हुई। प्रभु श्री राम के काल में अयोध्या काफी खुशहाल और वैभव थी। ये शहर इतनी सुंदर थी कि इसको स्वर्ग से तुलना की जाती थी। लेकिन भगवान राम के देह त्याग करने के बाद अयोध्या पूरी तरह से कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि में बना महल वैसे की वैसे ही था। भगवान राम के जाने के बाद उनके बेटे कुश ने राजभार संभाला। उनके बाद अयोध्या पर करीब सूर्यवंश के 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया, जिसके आखिर महाराजा बृहदबल थे, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाराजा बृहदबल के मृत्यु के बाद अयोध्या पूरी तरह से उजड़ गई और पौराणिक कथा के अनुसार ईसा के करीब 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए। वो काफी थके हुए थे, इसीलिए वो सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपने सेना के साथ आराम करने लगे। कथाओं के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य को उस जमीन में कुछ चमत्कार दिखाई दिया और उनको कुछ उद्भूत सा महसूस हुआ। वो इसके जवाब के तलाश में निकल गए। आसपास के आर्षि मुनियों को पूछने के बाद उनका पता चला कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने उस बात को मानकर उसी भूमि पर एक बहुत ही वैभवशाली मंदिर बनाई और मंदिर के पास में एक बहुत ही बड़ा महल बनाया। महाराजा विक्रमादित्य बाद कहीं राजाओं ने इस मंदिर की देख रेख की और मंदिर में कहीं सुधार करवाए। कुछ समय बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया और आक्रमणकारियों ने हर जगह लूटपाट की और इसके साथ ही पुजारियों की हत्या कर मंदिर के मूर्ति तोड़ने का काम जारी रखा। मुगलों ने भारत देश के बहुत सारे वैभवशाली मंदिर को बेवजह ही तोड़ दिया। लेकिन जब 14वीं सदी में हिंदुस्तान पर पूरी तरह मुगलों का कब्जा हो गया, तब उनकी नजर अयोध्या के भगवान राम मंदिर पर पड़ी और इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और आखिरकार 1528 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के मुताबिक बाबर ने अपने मंत्री को राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था, जिसके बाद उनके मंत्री ने आदेश को मानकर राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बाबरी मस्जिद के बनने के बाद मुगलों ने हिंदुओं पर और भी अत्याचार किए और उनको भगवान राम जन्मस्थली के आसपास भी आने नहीं दिया गया। उसके बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन आया और उनके शासन काल में इस मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में बेहद सारे दंगे हुए। साल 1859 में अंग्रेजों ने विवादित जमीन के आसपास बाड़ लगा दिया और दोनों समुदाय को एक एक तरफ पूजा करने की इजाजत दी गई। उसके बाद आता है साल 1939। देश की आजादी के बाद राम मंदिर के लिए लोग और भी खुलकर आगे आने लगे। इसी साल दिसंबर 23 को भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद पर पाई गई, जिस पर हिंदू पक्ष का कहना था भगवान राम प्रकट हुए हैं और मुस्लिमों का कहना था कि किसी ने अंधेरे में मूर्ति वहां पर रख दी। उस समय के यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने के आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदू भावनाएं भड़कने के डर से उस आदेश को पालन करने से इनकार कर दिया। तब सरकार ने उस जगह को विवादित स्थान घोषित कर वहां पर ताला लगा दिया। साल 1950 में फैसलाबाद के कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में भगवान राम की पूजा की अनुमति मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे पर मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। उसके बाद निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। निर्मोही अखाड़ा पहला संगठन है जो इस जमीन को विवादित बताया था।
उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी मांग थी कि विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण कराया जाए। साल 1996 में यूसी पांडे की याचिका के बाद जिला जज ने हिंदुओं को विवादित जमीन पर 1 फरवरी 1946 को पूजा करने की अनुमति देकर ढांचे पर से ताला हटाने की आदेश दे दी। उसके बाद आता है 6 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीख। इस तारीख को वीएचपी और शिवसेना समेत देश के लाखों हिंदू कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके वजह से देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जब यह घटना हुई तो उस जगह पर जय श्री राम नारों के साथ साथ राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे के नारों से गूंज रहा था। उसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राय सुनाते हुए विवादित स्थान को सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम लल्ला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच बराबर हिस्सों में बांट लेने का आदेश जारी किया, जिसको 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया। अभी तक भी कोर्ट में इस मामले के लिए कोई भी फैसला नहीं आया था। उसके बाद आता है साल 2019। इसी साल 8 मार्च को कोर्ट ने इस मामले को मीडिएशन के लिए भेज दिया और पैनल को 8 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने अपना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा। 6 अगस्त 2019 से इस मामले के लिए रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 16 अगस्त 2019 को मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने राम जन्मभूमि फैसले को सुरक्षित कर दिया। इसके बाद आता है वो दिन जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर पूर्ण सहमति से अपना फाइनल फैसला सुना दिया। ये ऐतिहासिक फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में दिया गया, जिसके तहत अयोध्या की करीब 3 एकड़ विवादित जमीन को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश पारित कर दिया गया। और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद सभी हिंदुओं को न्याय मिला और अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया। तो ये था राम मंदिर बनने का संपूर्ण इतिहास। साथियों, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम राम मंदिर को अपने आंखों से देख पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।